जय बोले कि हम आ चुके हैं गुप्त काशी मंदिर। ये देखो एक ही मंदिर में गंगा यमुना एक साथ बह रही है। गणेश जी के मुंह से यमुना और नंदी जी के मुंह से गंगा बह रही है। और हम बाकी हमारे गुरु भोले जी बताएंगे पूरा इतिहास मंदिर का क्या है। देखो जय भोलेनाथ। प्रभु हम काशी विश्वनाथ मंदिर आ गए हैं गुप्त काशी में। ये हमारे महाराज जी हैं। ये आपको आगे की सारी इस मंदिर के बारे में पूरी चर्चा है और पूरा इतिहास बताएंगे। ओम नमः शिवाय। जय श्री केदार, जय काशी विश्वनाथ। ये गुप्त काशी मंदिर है। इस स्थान में ऐसा बताते हैं भगवान शंकर ने इस जगह पे गुप्तवास लिया था। गुप्तवास बोलते हैं यानी जमीन के अंदर छुप गए थे। जब द्वापर युग में कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था कौरव और पांडव लोगों के बीच में, तो महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों को मारा। पांडव कौरव एक ही गोत्र और वंश के थे, भाई बहन लोग थे। पांडवों के ऊपर गोत्र हत्या, भाई हत्या, गुरु हत्या का पाप लग गया। पाप लगने से पांडव लोगों के हाथ पांव गलने लग गए। पांडव लोग अपने गुरु वेद व्यास जी के पास गए कि हमारे हाथ पांव गलने लग गए हैं, हमको कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे हम पाप मोक्ष हो जाएंगे। उनके गुरु वेद व्यास जी ने कहा हिमालय तो केदारम, हिमालय में जाओ, वहाँ पे केदार नाम का एक स्थान है। वहाँ भगवान शंकर तपस्या में विराजमान रहते हैं। यदि भगवान शंकर आपको दर्शन देते हैं तो आप संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएंगे। शंकर भगवान के दर्शन के लिए पांडव लोग कुरुक्षेत्र से हिमालय की ओर आए। तो ऐसा बताता है इस जगह का नाम पहले मांडी नाम से जाना जाता था। इस जगह पे भगवान शंकर माँ पार्वती यहाँ तपस्या करते थे। शंकर भगवान 3 लोगों के ज्ञाता थे, उनको ज्ञान हो गया। पांडव लोग मुक्ति के लिए मेरे दर्शन के लिए यहाँ पे आ गए हैं। शंकर भगवान ने सोचा यदि मैं पांडवों को दर्शन देता हूँ तो आने वाला समय भाई भाई को मारेगा, गुरु गुरु को मारेगा और मेरे दर्शन से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। सृष्टि में पापी पाप बढ़ जाएगा। इसलिए भगवान शंकर उनको दर्शन नहीं देना चाह रहे थे। इस जगह पे जमीन के अंदर गुप्त हो गई। तब से पूरा क्षेत्र का नाम गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है। जो ही शंकर भगवान इस जगह पे गुप्त हुए, उस जगह पे स्वयंभू लिंग उत्पन्न हो गया। लिंग के साथ ही साथ ये गंगा और यमुना धारा उस टाइम से नियंत्रण बैठता रहता है। एक धारा गंगा है, एक धारा यमुना धारा है। ये अंदर में भगवान का शिवलिंग है, शिवलिंग को टच करके आता है। पांडव लोग समझ गए शंकर भगवान इधर ही कहीं छुप गए हैं। पांडवों ने जगजगनी माँ पार्वती से कई वर्षों तक जो है इस जगह पे तपस्या किया कि हम जो है मात्र शंकर भगवान के दर्शन के लिए कुरुक्षेत्र से आ रहे हैं। और शंकर भगवान ने गुप्तवास ले लिया तो माँ पार्वती पे दया आ गई। माँ पार्वती ने शंकर भगवान से जिद की आधा अंग में पांडवों को आप दो दर्शन और आधा में मैं देता हूँ। तो ये छोटा वाला मंदिर है, अर्धनारीश्वर मंदिर है। एक ही शरीर में आधा रूप भगवान शिव का है, आधा माँ पार्वती के रूप में पांडवों को दर्शन दिया। देववाणी हुआ पूर्ण रूप से दर्शन हिमालय में होगा। आप पहले ये गुप्त गंगा यमुना में स्नान करो। कोई यहाँ पे गुप्त पाप जो अनजाने में भूल चूक से जो पाप होता है उसका निवारण करने के लिए कोई फल का दान करो। तो यहाँ पे गुप्त काशी में गुप्त दान करने का विधान है। और अपने पितृ मोक्ष के लिए ये गंगा यमुना जल दिया जाता है। तो जब यहीं से जो है बाबा केदारनाथ की डोली का प्रस्थान और जब वापस आती है तो यहाँ पे इस जगह पे भगवान केदारनाथ की डोली विश्राम करती है। इस जगह पे विश्राम करती है बाबा केदारनाथ की डोली। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जय श्री केदार, जय काशी विश्वनाथ। सभी भक्तों पे भगवान विश्वनाथ सबका मनोकामना पूर्ण करे, सबके घर में सुख समृद्धि करे, आरोग्य रखें। हर हर महादेव। महाराज जी ये जो चक्र पड़ा हुआ है ये क्या चीज़ है? वो तो इधर भैरव जी का मंदिर के उसमें था वो चक्र, इसलिए। अच्छा 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 अच्छा। और महाराज जी जैसे ऊखी मठ से वो डोली आती है उसके बारे में एक विश्लेषण बताओ। तो ऊखी मठ से जब डोली प्रस्थान करती है मई में जब कपाट खुलता है तो उस दौरान भी जो है केदारनाथ बाबा की डोली इस जगह पे बैठती है और फिर एक दिन यहाँ विश्राम करती है। उसके बाद यहाँ से फाटा रामपुर होके गौरीकुंड होके दूसरे दिन केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। महाराज जी एक चीज़, ये जो जल अलग अलग बह रहा है इनका जो ये कलश है तांबे का, ये जल एक साथ चढ़ाया जाता है या अलग अलग चढ़ाया जाता है? एक ही साथ चढ़ाया जाता है। इसका क्या विश्लेषण है? ऐसा बताते हैं गंगा गंगोत्री से आता है, यमुना यमुनोत्री से, ऐसा बताते हैं। तो ये भगवान का स्वयंभू लिंग टच करके आता है ऐसा। महाराज जी एक चीज़ और बताओ, ये मंदिर कितने साल पुराना मंदिर है? ये तो पांडवों का द्वापर युग का बना हुआ है। 5,500 वर्ष से भी ज़्यादा टाइम हो गया। ये पांडवों का बनाया हुआ मंदिर है ये। जी हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय हो काशी विश्वनाथ, जय हो प्रभु की, जय हो प्रभु की।